हम पढ़ने वाले हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के अंदर आगे की रिएक्शन। दो रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए पहले देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन बच्चों होता क्या है? विस्थापन होता है किसी चीज़ को अपनी जगह से हटा देना और खुद उसकी जगह पर आ जाना। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, वो कुर्सी के ऊपर बैठा है या चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं, तो आप क्या करेंगे? धक्का मारकर उस अपने फ्रेंड को वहाँ से हटा देंगे और खुद चेयर पर जाके बैठ जाएंगे। तो आपने क्या किया? अपने दोस्त को वहाँ से विस्थापित कर दिया। इसी प्रकार इन रिएक्शन के अंदर होता है। इनके अंदर जैसे मान लीजिए मेरे पास ए है कोई अभिकारक और बी और सी भी है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर ये ए इस बी को यहाँ से विस्थापित कर देगा और खुद उसकी जगह पर आकर बैठ जाएगा। तो ये बी को विस्थापित कर दिया, तो ये बी अकेला और बी की जगह कौन आ गया? ए आ गया। इस प्रकार की रिएक्शन कौन सी होती है? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो आप कॉपी और पेन निकाल लें और साथ में नोट कीजिए विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन। इसमें ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास Fe यानी कि फेरस या लोहा है और उस लोहे को मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, तो ये फेरस है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा ताकतवर है इस कॉपर से, तो ये इसको विस्थापित कर देगा और कॉपर ये अलग हो जाएगा और ये क्या बना लेगा? FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट का विलयन, ये फेरस सल्फेट का विलयन। इसी प्रकार से जब मेरे पास जिंक हो और मैंने इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, तो ये जिंक भी इस कॉपर से ज़्यादा क्या है? क्रियाशील है। तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, ये कॉपर अलग हो गया खुद कॉपर की जगह, तो जिंक सल्फेट बना लिया। क्या बना लिया? जिंक सल्फेट। यहाँ पर क्या बना? फेरस सल्फेट। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है? हमारी विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही इजी वे के अंदर मैंने आपको समझाया है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हटा दें हम इसको। चलिए आगे वाली रिएक्शन है अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा कि वहां पर तो एक कोई परमाणु या तत्व विस्थापित कर रहा था और यहां पर क्या है कि दो चीजें आपस के अंदर विस्थापित होगी, या यूं कहें कि दो आयनों के आदान प्रदान या आपस के अंदर विस्थापन को ही क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये किस प्रकार से विस्थापित होंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास जैसे कोई क्रियाकारक AB है और दूसरा क्रियाकारक C और D है। इसके अंदर देखिए ये B इस D की जगह आ जाए और D B की जगह आ जाए, तो ये दोनों आयनों के मध्य आपस के अंदर क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। B की जगह कौन आ गया? D और D की जगह कौन आ गया? B, ठीक है।
द्विविस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखिए। इसमें दो आयनों के मध्य विस्थापन होता है। दो आयनों के मध्य विस्थापन होता है। जैसे एक एग्जांपल से देखें हम, मेरे पास एग्जांपल है बच्चों, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब ये आपस के अंदर रिएक्ट करेंगे तो SO4Cl2 की जगह और Cl2 SO4 की जगह, SO4 के ऊपर चार्ज कितना -2 और Cl के ऊपर -1 चार्ज, तो ये आपस के अंदर क्या हो गए, आयन हो गए। और आयनों का आपस के अंदर क्या होगा, विस्थापन होगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो SO4 की जगह आएगा तो ये क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। और Cl की जगह SO4 आया तो ये क्या बना लेगा, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट बना लिया। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप खुद से कर लें। ठीक है, बैलेंस करने का मैंने आपको मेथड बताया है। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, मेरी वीडियो आप देख लेना। बहुत ही इजी वे के अंदर अभिक्रिया को संतुलित करना बताया गया। ठीक है, तो ये हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। कर लिया नोट डाउन? ओके, हटा दें बच्चों, इसको हटा दें। तो चलिए आगे वाला टॉपिक है अपना ऑक्सीकरण और अपचयन। कौन सा, ऑक्सीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीकरण आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑक्सीजन का योग होना। ऑक्सीकरण यानी कि किसी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन का योग होना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जैसे एग्जाम्पल, कार्बन है और ऑक्सीजन है, जुड़े, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ा। जैसे कॉपर है और ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। या फिर हाइड्रोजन का हटना, या फिर हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, ये क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। हाइड्रोजन का हटना, जैसे देखिए CH3OH है, ये क्या बना लेगा, CH2O और प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस में क्या बना लेगा, हाइड्रोजन H2 गैस। तो यहाँ से हाइड्रोजन हट गया ना, या फिर इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीकरण। अपचयन जस्ट इसका उल्टा होता है। ऑक्सीकरण के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा तो अपचयन के अंदर ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीकरण के अंदर हाइड्रोजन जुड़ा तो अपचयन के ऑक्सीकरण के अंदर हाइड्रोजन हटा तो अपचयन के अंदर हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, तो अपचयन क्या होगा, ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पास है आयोडाइड और प्लस में है हाइड्रोजन। जब ये आपस के अंदर मिलेंगे तो ये बना लेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं ना इसके अंदर, तो हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या होगा, अपचयन होगा। जुड़ना ही क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये किसका उदाहरण है, अपचयन का उदाहरण है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। कर लिया नोट डाउन?
आप साथ साथ में बच्चों नोट डाउन करते रहें, ठीक है, साथ साथ में नोट डाउन करते रहें। चलिए आगे वाला टॉपिक है अपना रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये मत कर देना कि आप हिंदी में लिखिए, हिंदी के अंदर ही बच्चों ये रेडॉक्स ही नाम है और इंग्लिश के अंदर भी रेडॉक्स ही नाम। देखिए रेडॉक्स दो नेम से मिलकर बना है, RED यानी कि रिडक्शन और OX यानी कि ऑक्सीडेशन। रिडक्शन यानी कि अपचयन और ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर अपचयन भी हो और ऑक्सीकरण भी हो कौन सी कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ठीक है। एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो तो वे अभिक्रियाएं कौन सी कहलाएंगी? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाएगी। किस प्रकार से? देखिए जैसे MnO2 प्लस मेरे पास है HCl, ठीक है, ये क्या फॉर्म करेंगे? MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2। बैलेंस आप खुद से करें। तो देखिए MnO2 इसके साथ में ऑक्सीजन है ना, MnO2 से MnCl2 बना, यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन का हटना क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा। यहाँ पर HCl है और यहाँ पर H के हाइड्रोजन के साथ में क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन जुड़ गई। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड है प्लस इसके साथ में कार्बन मिला, ये बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस Cu अलग हो गया, ठीक है। तो देखिए CuO से क्या बना? Cu बना। ऑक्सीजन हटी की जुड़ी? ऑक्सीजन हटी है तो ऑक्सीजन का हटना क्या होगा? अपचयन। कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी तो क्या हो गया? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है ना। एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ में, तो वे रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो कौन सी रिएक्शन होएगी? रेडॉक्स रिएक्शन। इजी है ना कंसेप्ट। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ZnO है प्लस कार्बन है, ये क्या बना है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Zn अलग, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा, क्या हो रहा आप बताइए? ऑक्सीकरण। ZnO से Zn बन रहा यानी कि ऑक्सीजन हट रही, क्या हो रहा यहाँ पर? क्या हो रहा? अपचयन हो रहा, ठीक है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। कर लिया नोट डाउन? हटा दें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना संक्षारण। देखिए संक्षारण क्या होता है? संक्षारण होता है हमेशा धातुओं के अंदर, धातुओं की ऊपरी परत है वो वायु के संपर्क में आकर या फिर वातावरण की नमी ग्रहण कर और ऊपर से खराब हो जाती है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर परत जमा हो जाती है काले रंग की, भूरे रंग की, हरे रंग की, तो इसको क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। यानी कि धातु की ऊपरी परत का क्षरण होना ही क्या होगा? संक्षारण होगा। जैसे डेफिनेशन देखिए, जब धातु वायु और जल के संपर्क में आती है तो ऊपरी परत है उसका क्षरण हो जाता है या फिर खराब हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल लोहे के ऊपर भूरी परत का होना या चांदी का काला होना या फिर कॉपर या तांबे पर हरी परत का जमा होना, ठीक है। लोहे पर भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, वो निरंतर जल और वायु के संपर्क या नमी के संपर्क में आएगा तो भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। अगर इससे बचना है तो गेट के ऊपर अपने को प्राइमर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता बच्चों होती है खाद्य सामग्रियों के अंदर। किसके अंदर होगी? खाद्य सामग्रियों के अंदर। खाद्य सामग्री मेनली कौन सी? तेलीय या फिर वसा युक्त खाद्य सामग्रियां।
अब विकृत गंधिता किस प्रकार से होती है, जैसे मान लीजिए अचार है, अचार को तेल से बाहर निकाल कर दो तो कुछ दिनों के बाद में उसके ऊपर सफ़ेद रंग की परत जमा हो जाएगी, ठीक है। वो परत फफूंद के कारण जमा होती है और उसके स्वाद या गंध के अंदर परिवर्तन कर देती है। या फिर कोई भी खाद्य सामग्री है वो कब खराब होगी, जब वो वायु के संपर्क में आएगी और बाहर वातावरण के अंदर उपस्थित कीटाणु उसके ऊपर क्या करे, आक्रमण करे, तब विकृत गंधिता उत्पन्न होती है, ठीक है। और खाद्य पदार्थ सामग्री है वो खाने योग्य नहीं रहती। अब इससे बचना है तो जो डिब्बे हैं उनको वायुरोधी बनाएं, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर कर दें और वायुरोधी कर दें। या फिर डिब्बों के अंदर नाइट्रोजन गैस भरें। नाइट्रोजन गैस का उदाहरण आप चिप्स के पैकेट के अंदर देखा होगा कि चिप्स के पैकेट के अंदर गैस भरी जाती है, वो फूले फूले से आते हैं ना, उनके अंदर क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि वो खाद्य पदार्थ सामग्री को खराब होने से बचाती है, लंबे समय तक खराब नहीं होने देती है। या फिर शीतलन के द्वारा कर सकते हैं, शीतलन यानी कि फ्रीजिंग, जैसे सब्जियां वगैरह हैं इनको फ्रिज के अंदर स्टोर कर रखते हैं। क्यों, क्योंकि इन सब्जियों का जो टेम्परेचर है वो माइनस के अंदर चला जाता है और माइनस टेम्परेचर पर कोई भी बाहरी या फिर आंतरिक कीटाणु है वो अटैक नहीं कर पाते हैं और वो सड़ने या गलने से कुछ दिनों तक बच जाती है, ठीक है। तो ये कुछ, या फिर परिरक्षकों का प्रयोग करें तो ये विकृत गंधिता से बचने के उपाय हो सकते हैं। जैसे तेलीय, डेफिनेशन होगी इसकी, तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आकर, किसके संपर्क में आकर, वायु के संपर्क में आकर खराब हो जाते हैं तथा उनके रंग, गंध व स्वाद के अंदर परिवर्तन हो जाता है। उपाय वायुरोधी डिब्बों का प्रयोग करना, परिरक्षकों का प्रयोग करना ताकि वो उसको बचा सकें, या नाइट्रोजन का प्रयोग करना, या फिर शीतलन के द्वारा इनको दूर किया जा सकता है। तो ये कुछ उपाय हो गए, आप इनको नोट डाउन कीजिए। कर लिया, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।